हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग एक्सेल में एक बेहतरीन फंक्शन के बारे में जानने वाले हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सेल में मेरे पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है और ये जो डेटा है बहुत सारा है। अब यहाँ से मुझे कुछ पर्टिकुलर डेटा फिल्टर करने को बोले, ठीक है, तो वो मैं सिर्फ वन क्लिक करूँ और मेरे सामने वो सारा डेटा आ जाए। अगर हमारे पास एक्सेल में इस तरह की ट्रिक हो तो हम अपना टाइम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है, और हमारा काम भी फास्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इस तरह से हमारा टाइम भी सेव करेगा, ठीक है, और हमारा वर्क भी बढ़ाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑटो फिल्टर की। फ्रेंड्स एक्सेल में ऑटो फिल्टर एक ऐसा फंक्शन है जो आप लोगों को शॉर्ट टाइम में बड़ा काम करके दे देगा। आप लोग यहाँ पर मैं कुछ प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले वो देखिए, ठीक है, कि उसका एक्चुअली इफेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर मेरे पास नॉर्मली ये डेटा पड़ा हुआ है और यहाँ पर ये जो डेटा है उसमें कुछ कॉलम्स है, जैसे कि नेम है, एज है, ठीक है, फिर जेंडर भी है, डिपार्टमेंट है, ठीक है, यहाँ पर उसका सिटी है और स्टेट भी है और उन लोगों का स्टेटस भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर मुझे ये बोला जाए कि यहाँ पर ये जो जेंडर है उसमें से हमारे पास मेल कितने हैं, सिर्फ मुझे वो बताओ, ठीक है। और यहाँ पर डिपार्टमेंट अगर बोला जाए कि भाई इस डिपार्टमेंट में से मुझे सिर्फ ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं वो मुझे दिखाओ, ठीक है। और यहाँ पर इसी तरह से सिटी वाइज या फिर स्टेट वाइज भी क्वेश्चन रह सकता है और स्टेटस भी इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई इनएक्टिव कितने लोग हैं, ठीक है, कि जो जो जॉब नहीं करते, ठीक है, और एक्टिव लोग कितने हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल फिलहाल दिखा देता हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा ख्याल आएगा। तो मान लो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे मेल का डेटा देखना है। तो यहाँ पर ये देखिए, जैसे ही मैं एक कमांड प्रेस करता हूँ तो मेरे सामने पूरा मेल का डेटा आ जाता है, पूरे डेटा में से देखिए, ठीक है। यहाँ पर अगर मुझे डिपार्टमेंट वाइज मान लो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट का ही डेटा चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ मैं वन क्लिक करूँगा और मुझे सारा एचआर डिपार्टमेंट का जो डेटा है वो सारा यहाँ पर मिल जाएगा। अगर यहाँ पर एचआर डिपार्टमेंट में भी मुझे इस तरह से बोला जाए कि भाई एचआर डिपार्टमेंट में मुझे सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र का डेटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर महाराष्ट्र पर सिंपल क्लिक करेंगे और ये जो हमारा शॉर्टकट है, ठीक है, ये जो हमारा कमांड है वो हम प्रेस करेंगे। तो ये देखिए महाराष्ट्र के जितने भी एचआर है वो उन सब की लिस्ट यहाँ पर आ गई है। तो फ्रेंड्स ऑटो फिल्टर एक ऐसा फंक्शन है जो आप लोगों का काम बहुत ही आसान कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं और कि इसको कैसे अप्लाई किया जाता है वो हम देखने वाले हैं। तो हम फिलहाल तो ये जो है उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होता है, तो यहाँ पर जो ऊपर जो कस्टम तो ये जो है ना क्विक एक्सेस टूल बार इसको बोला जाता है। तो ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है उसमें से ये जो ऑप्शन देखिए, ये ऑटो फिल्टर आ गया है। तो ये सब सारा काम इसका था। अगर मान लो यहाँ पर मैं इस तरह से क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए पूरा डेटा आ गया। मान लो कि यहाँ पर महाराष्ट्र का चाहिए कि भाई मेल में महाराष्ट्र लोग में कितने लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिर से अप्लाई करूँगा तो ये देखिए इस तरह से डेटा आ गया। लेकिन हाँ, यहाँ से अगर आपको क्या करना है कि फिर से जिस तरह से डेटा था, मतलब कि आपको अंडू करना है, तो अंडू यहाँ पर क्लिक करने से नहीं होगा। ये देखिए आपको क्या करना है, कंट्रोल और जेड करने का है। जैसे आप कंट्रोल जेड करोगे तो डेटा आपका अंडू हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम सीखते हैं कि इसको कैसे हम एक्टिव कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले से एक्टिव है तो मैं सबसे पहले इसको डिलीट करूँगा, ठीक है, रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार। ये देखिए रिमूव हो गया। अब इसको लाते कैसे है, ठीक है। और जो मैं शॉर्टकट प्रेस कर रहा था ना वो तो सरप्राइज वाला बात है, वो वीडियो के लास्ट में ही आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है नहीं, ठीक है, यहाँ पर तो ये जो हमारी
जो वर्कशीट है उसका नाम आ रहा है, लेकिन इसके साइड में जो क्विक एक्सेस टूल बार है उस पर आपको राइट क्लिक करना है माउस से, और यहाँ पे कस्टम क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्सेल का ऑप्शन खुल जाएगा, और यहाँ पर आपको ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है वहाँ पर जाना है। ठीक है, अगर आपका ऑप्शन कहीं पर भी है, जैसे कि फॉर्मूला पर हो या फिर प्रूफिंग पे हो, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार पर जाना है, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके ऑल कमांड्स यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे ही आप ऑल कमांड्स सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए पूरा जो लिस्ट है वो हमारा आ जाएगा, और आपको क्या करना है, सिंपल स्क्रॉल करके नीचे जाना है, और जैसे आप नीचे जाओगे तो आप लोगों को ये ऑटो फिल्टर का ऑप्शन ना आ जाए तब तक आप लोगों को नीचे जाना है। इस तरह जैसे आप नीचे जाओगे तो ये देखिए ऑटो फिल्टर यहाँ पर लिख कर आ गया है। आपको सिंपल उस पर क्लिक करना है और यहाँ से ऐड कर देना है। जैसे आप ऐड करोगे तो ये देखिए इस साइड लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ओके सिंपल कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे सामने ये एक्टिव हो चुका है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ भी डेटा हमें फिल्टर करना है तो सिंपल हम उस पर जाएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये देखिए फिल्टर हो जा रहा है। मान लो कि एचआर में मुंबई में कितने एचआर लोग हैं तो वो देखना है, तो हम इस तरह से सिंपल सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए। ठीक है, तो ये जो है वो एक मैजिक वाला काम है जो बहुत कम समय में हमें काम करके देखता है। अब यहाँ पर एक शॉर्टकट प्रेस कर रहा था, तो वो शॉर्टकट क्या था, तो उसके पीछे का जो एक रीज़न है। ठीक है, यहाँ पर मैं शॉर्टकट प्रेस कर रहा था अल्ट और 4। ठीक है, अल्ट 4। जैसे मैं मान लो कि यहाँ पर मैं हूँ पुणे। ठीक है, यहाँ पर मुझे पुणे का सिर्फ डेटा चाहिए, तो मैं अल्ट प्रेस करूँ और उसके साथ 4 प्रेस करता था, तो यहाँ पर ये देखिए ये इस तरह से फिल्टर हो जाता था। अब अल्टर के साथ F4 सभी लोगों को नहीं प्रेस करना होता। ठीक है, आप लोगों को कई बार अल्टर के साथ 3 भी प्रेस करना पड़ेगा या फिर 5 भी प्रेस करना पड़ेगा, लेकिन कब कौन सी की मुझे प्रेस करनी पड़ेगी उसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए कि जैसे यहाँ पर ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है उस पर हम जाते हैं, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कस्टम क्विक एक्सेस टूल बार है उस पर जाता हूँ, और यहाँ पर ये देखिए पूरा जो है विंडो ओपन हो गया है। तो यहाँ पर ये फिल्टर देखिए, ऑटो फिल्टर वाला ऑप्शन है ना, ये देखिए जैसे ही इसमें से जो ऑप्शंस है वो आप यहाँ पर ऐड करते हैं ना, तो वो साइड में इस तरह से आ जाता है। साइड में आने के बाद वो यहाँ पर ऐड होता है, और यहाँ पर उसका क्या बन जाता है, सीक्वेंस बन जाता है। जैसे कि ये सेव ऑप्शन है वो पहले नंबर पे, रीडू दूसरे नंबर पे, अंडू तीसरे नंबर पे, और हमारा ऑटो फिल्टर है वो चौथे नंबर पे। और ये जो चौथे नंबर पे है ना, ठीक है, फोर्थ नंबर पे, उसके साथ हमें अल्टर, मतलब कि अल्टर के साथ हम 4 प्रेस करते थे, क्योंकि उसका जो सीक्वेंस है वो 4 है। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पर कोई दूसरा क्विक एक्सेस टूल बार ऐड होता है, मान लो कि ये जो अंडू है इसको मैं क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ। ठीक है, तो ये जो यहाँ से हम रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये ऑटो फिल्टर हमारा 4th नंबर पे, तभी हम अल्टर के साथ 4 दबा देते हैं। यहाँ पर आप जो भी ऑप्शन एक्टिव करते हो और उसका जो सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अल्टर के साथ की प्रेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ये देखिए, अब यहाँ पर ये जो अंडू रीडू वाला है उसमें से मान लो कि ये कोई भी ऑप्शन में क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, तो ये देखिए ये जो सेव वाला ऑप्शन है वो पहले नंबर पे, ये जो रीडू वाला ऑप्शन है वो दूसरे नंबर पे, और ये जो ऑटो फिल्टर है वो तीसरे नंबर पे। अब मैं यहाँ पर अल्टर के साथ 4 प्रेस नहीं करूँगा, अल्टर के साथ 3 प्रेस करूँगा, तो ये देखिए इस तरह से काम हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये तो थी ऑटो फिल्टर की बात। ठीक है, नॉर्मल तो हम कंट्रोल शिफ्ट और एल करके फिल्टर ये इस तरह से लगाते हैं, लेकिन उसमें क्या है 3-4 क्लिक करते हैं और हमारा टाइम 5 से 7-10 सेकंड लग जाता है, और ये तो एक बार हमने रन कर दिया फिर सिर्फ हमें 1 कमांड ही प्रेस करना पड़ता है। तो ये जो था वो हमारे ऑटो फिल्टर के बारे में वीडियो था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और आपके दूसरे फ्रेंड्स लोग हैं उन लोगों को भी ये लिंक शेयर कर देना ताकि वो भी इस तरह का नॉलेज गेन कर सके। धन्यवाद।